जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड की नई भर्ती 2024 के लिए आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और साथियों बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल पेपर है। तो साथियों अगर आप भी इस बार बिहार डीएलएड में फॉर्म भरने वाले हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे आपको पता चलेगा कि बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आगे आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो साथियों सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो साथियों आज हम लोग जो ये पेपर कवर करने वाले हैं ये 14 सितंबर 2022 का पेपर है, जिसमें साथियों आज हम लोग केवल जीके जीएस के ही प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से और 20 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछा गया था। यानी कि आज का ये जो क्लास है टोटल 40 प्रश्नों का क्लास है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, अधिकांश कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो याद रखिएगा काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है काइटिन। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने आज 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। तो इनमें से बुझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है तो बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ये क्या है तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तो डायनेमो, याद रखिएगा। एसी करंट प्राप्त करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से जो उपकरण है ये डायनेमो है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है डायनेमो। आगे देखिए, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा इसके 3 समस्थानिक होते हैं, H11 जिसको प्रोटियम कहा जाता है, H12 जिसको ड्यूटेरियम कहा जाता है और तीसरा समस्थानिक है H13, ये क्या है तो ट्राइटियम है। आगे देखिए, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा NADH, नाद है, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट थायरॉइड किस रूप में होते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा आपस में जुड़ी हुई थैली है, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट थायरॉक्साइड क्या है तो आपस में जुड़ी हुई थैली है। आगे देखिए, एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके द्वारा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी आंसर कीजिए और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें बहुत ही जल्द इस चैनल पर बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए एक न्यू बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। तो साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो साथियों एड्स की बात करें, ये एक प्रकार की क्या है घातक बीमारी है जो ये वायरस के कारण होता है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कौन सा वायरस है, तो याद रखिएगा HIV वायरस। HIV वायरस के कारण ही क्या होता है एड्स होता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो इसे भी ध्यान रखें 1 दिसंबर को। आगे देखिए, पूछा गया था R त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात होगा। तो इसका आंसर था डी ऑप्शन 2R।
आगे देखिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि, तो साथियों परमाणु विद्युत उदासीन होता है हम सभी जानते हैं क्यों होता है। तो इसका कारण है कुल इलेक्ट्रॉन तथा कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। देखिए कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो कुल प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। आगे देखिए झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। झरिया जो है कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए बाहरी कान कहलाता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कर्ण पल्लव। बाहरी कान जो होता है कर्ण पल्लव कहलाता है। और कान की बात करें तो कान में टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो एक कान में 3, दूसरे कान में 3, टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती है कान में। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, ये कान में ही पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो कि फीमर है वो जांघ में पाई जाती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक ज़रूर करते चलिए। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आप सभी जानते हैं क्या होता है, तो याद रखिएगा कूलॉम होता है। क्या होता है, कूलॉम होता है। ओम किसका होता है, तो प्रतिरोध का होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो साथियों वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा ये 20.98% होता है। लेकिन ऑप्शन में देख सकते हैं लगभग 21 दिया गया है, तो मान सकते हैं 21% के बराबर होता है। वही वायुमंडल में पूछे सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, ये 78% के आसपास है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% के आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में। वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपका आंसर हो जाएगा 2, 8 और 18। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए किस तत्व का परमाणु संख्या 28 होता है। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा पाया जाता है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv²। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये तो 10th लेवल का क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन का टोटल 2 नियम है, याद रखिएगा। पादप कोशिकाओं में खाली स्थान छोड़कर सभी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पादप कोशिकाओं में केंद्रक को छोड़कर बाकी क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोजिक कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तिका ये सभी पाए जाते हैं। वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है। तो साथियों वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा ये विसरण प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है। समुद्र के तल पर वायु का दाब कितना होता है। यहाँ पर सही जवाब है इनमें से सभी। वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, पारा के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है और पारा के 760 मिलीमीटर के बराबर होता है। देखिए 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर दोनों एक ही है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था। इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार डीएलएड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो साथियों समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है ये किस क्रांति का नारा था, तो याद कर लीजिए फ्रांस की क्रांति का नारा था। फ्रांस की क्रांति कब होती है, तो याद रखिएगा 1789 में। रूस की क्रांति कब होती है, तो 1917 में। सारे फैक्टों को ध्यान रखें। दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर हो जाएगा बिहार में, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपका आंसर हो जाएगा 13% आबादी जो है वो द्वितीयक कार्यों में लगी है। आगे देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो ऑप्शन में दिया गया था 32.87 यानी 32,87,000 है लगभग में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है कि पारित किसके समय में हुआ था और रद्द किसने किया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया था लॉर्ड लिटन ने और इसको रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। दोनों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मापनी क्या है? तो साथियों मापनी क्या है? तो एक अनुपात है। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए और राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उम्र भी पूछा जाता है जो कि 30 वर्ष होता है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनना है तो उम्र 25 वर्ष चाहिए और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सीतामढ़ी जिले में बागमती परियोजना है। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर हो जाएगा गुजरात के कच्छ में। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? सही आंसर है उपरोक्त सभी। सरसों, तंबाकू, जूट ये सभी क्या है? वाणिज्यिक फसल है। और जूट की बात करें तो ये सबसे अधिक कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो साथियों बालाघाट जो खान है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीज उत्पादन के लिए। मतगणना का कार्य कौन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। मतगणना का कार्य करता है चुनाव आयोग। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो प्यारे साथियों बस्तर आंदोलन में याद रखिएगा गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जब भी न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा बिहार डीएलएड के लिए आपको बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कराया जाएगा और टॉपिक वाइज भी क्लास चलेगा। तो मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये लिया गया है रूस देश के संविधान से। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। और देखिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और जिस समय जोड़ा गया था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ा गया था। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कब? तो 2002 में। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 86वां। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर हो जाएगा बोकारो इस्पात उद्योग। प्रसिद्ध इटालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मेजनी का जन्म खालिस्तान में 1807 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर हो जाएगा जेनेवा में। चुआर विद्रोह कब हुआ था?
तो प्यारे साथियों, चुआर विद्रोह की बात करें, ये हुआ था 1769 में, याद कर लीजिए। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? साथियों, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी अशिक्षा है, गरीबी है, मतदान का दुरुपयोग है। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? सही जवाब है कोलकाता में। याद रखिएगा, कहाँ पर? कोलकाता में। इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, यानी किस फसल को विकसित होने में लगभग 1 साल का समय लगता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर गन्ना। याद रखिएगा, शुगर कैन यानी गन्ना, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे गन्ना होगा, सही कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? तो साथियों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली कहलाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्ट्राम्बोली। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आज के अपने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और इसके बाद साथियों हम लोग क्या करेंगे, 14 सितंबर 2022 को जो हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका भी सॉल्व करा देंगे, फिर मैथ का भी हो जाएगा। तो सेशन पसंद आया हो तो जानने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।